श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भेद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसां यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधार वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान्नवनीर दाभा पीतांबरा दरुणबिंब धरुष्ठः पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ जाइए यहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को जहाँ डाल डाल पात पे
श्री राधे राधे श्री राधे राधे मेरी भवबाधारो श्री राधा नागर दो जातन की झाई परे श्याम भरत दुति हो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक ना सही विघ्न अनेक। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की गिरधारी की जय बनवारी की जय जय ललिता रंग देवी विशाखा की जय जय सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय। अरे अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और जिन्हें पीर हर घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। बंसी बट सो बट नहीं और वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव। बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो मौसम दीन न दीन तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी हरहु विषम गौरीर। कामिही नारी प्यारी जिन लोभी प्रियति मदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। श्री राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए तथा कहो मति अनुसार और प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। जिनके सेवा भाव से मुक्त भय भगवान ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। दोनों ने बोलना है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विलिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राधा माधव की युगल स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्तिमती माताएं, विप्रवृंद, संगीतचार्य और पधारे हुए सभी भक्तगण, उपस्थित सभी सज्जन और माताएं, भक्तवृंद, आइए हम सभी भागवत कथा के इस प्रथम दिवस की बेला में प्रवेश करें। ऐसा ही विधान है किसी भी भगवत चर्चा से प्रारंभ पूर्व में भगवान की कीर्तन की परंपरा है ना। क्योंकि कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा है। सभी शास्त्र कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अन्य युगों में तप की महिमा थी, सतयुग में, त्रेता में यज्ञ की महिमा थी, द्वापर में पूजा की महिमा थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ नाम की महिमा है। जो फल तप से, योग से, समाधि से नहीं प्राप्त होता, वो केवल हरिनाम कीर्तन करने से ही इस कलयुग में सहजता से प्राप्त हो जाता है। और जो इस कलिकाल में भक्ति करके मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो फिर किसी युग में तरने वाला नहीं है। बहुत सरल साधन है, बहुत ही सरल है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कलयुग में सबसे उत्तम साधन है भगवत नाम संकीर्तन। तो आइए हम सभी मिलकर के 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, फिर जैसी प्रभु इच्छा होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद। सभी लोग ताली सेवा करते हैं, क्योंकि जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनकी हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, फिर उनको कभी हाथ नहीं दिखाना पड़ता। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। श्री राधे हरि हरि बोल। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी प्रार्थना है गोपाल, मेरी यही प्रार्थना, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, इस काम भाव से दिन रात नाम, होने से काम भाव से दिन रात नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चित आनंद भगवान के स्वरूप के बारे में वेदव्यास जी कहते हैं। भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान? वेदव्यास जी महात्म्य में कहते हैं सत चित और आनंद। जो सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। जीवन में तीन बातें हैं समझने वाली, एक सत, चित और आनंद। हम लोग बात करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर सच्चिदानंद है क्या? हम लोग सभी सुनते रहते हैं ना कई जगह सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर सच्चिदानंद का सही मायने में अर्थ क्या है कौन? सच्चिदानंद सिर्फ श्री कृष्ण है, सिर्फ भगवान श्री हरि ही सच्चिदानंद है, नारायण ही सच्चिदानंद है, कृष्ण स्वयं आनंद है। इसलिए आनंद का यदि नाम आता है तो राम का स्मरण होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो जो आनंद है वही श्री राम, जो आनंद है वही श्री कृष्ण है। कई लोग बोलते ना बड़ा आनंद आया, पनीर की सब्जी खाने में किसी को आनंद आता है? किसी को किसी विषय में आनंद आता है। संसार में दो ही आनंद है सज्जनों, एक ब्रह्मानंद, एक विषयानंद। जिसको ब्रह्मानंद में आनंद आने लगता है ना, उसको विषयानंद फीका लगता है, उसको संसार का आनंद फिर फीका लगने लगता है। उसके लिए करोड़ों अरबों की संपत्ति भी कुछ नहीं है। जिसको भगवान की भक्ति में आनंद आने लगे, उसके लिए विषयों का आनंद तुच्छ हो जाता है, उसके लिए कुछ नहीं है।
इसलिए शास्त्र कहते हैं संसार में दो आनंद है, विषयानंद है, ब्रह्मानंद है। विषयानंद क्या है? कोई वस्तु हमको अच्छी लगी, उससे हम मोह करने लगे, विषयों में आनंद लेने लगे, फंस गए। और ब्रह्मानंद है भगवान की भक्ति। इसलिए दशरथ जी को कौन सा आनंद प्राप्त हुआ? राम जी का जन्म हुआ, अवतार हुआ, ब्रह्मानंद। दशरथ जी को कौन सा आनंद प्राप्त हुआ? ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सोने का, दशरथ पुत्र जन्म सोने का, मानव ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान, मानव ब्रह्मानंद समान। तो वही आनंद है, वही कृष्ण ही आनंद है, वो ब्रह्मानंद है। तो तीन बातें हैं, सत चित आनंद, भागवत के अनुसार। अच्छा, भागवत है क्या? समझने वाली बात ये है। हम लोग कौन सी कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं? बताइए, कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराणा नाम तिलकम। हमारे यहाँ जब विद्वानों की परीक्षा की बात आती है ना, खूब करो गणानंद गणपति गुण हवा में, लेकिन जब विद्वानों की बात आती है तो परीक्षा किस ग्रंथ से ली जाती है पता है? भागवत। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्या की परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा कहाँ से होती है? श्रीमद् भागवत से। क्योंकि भागवत अंतिम रचना है वेद व्यास की। जब व्यास जी 17 पुराण लिख डाले, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। ऐसे हम लोग बहुत कार्य कर लेते हैं जीवन में, संसार में, है ना? 4 चरण बताए गए हैं जीवन में: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन चारों अवस्थाओं में बहुत सारा कार्य करने के बाद भी जब बुढ़ापा आ जाता है, कई बार ऐसा लगता है बहुत कुछ किया, बहुत मकान बनाए, बहुत गाड़ियां खरीदी, बहुत पैसा कमाया, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अशांति रहती है कि हमने अभी कुछ कमी है हमारे जीवन में। वो कमी क्या है? भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो पाई। जिसके लिए हमें संसार में प्रभु ने भेजा था, हमने उस कार्य को अभी तक नहीं किया। तो उस कार्य को करने के लिए हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। मोक्ष प्राप्ति यदि चाहिए तो हरि की शरण में आना ही पड़ेगा, भागवत की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए सीधा सा अर्थ है भागवत के। वैसे तो विद्वानों ने बहुत अर्थ किए हैं, एक अर्थ नहीं है भागवत का, बहुत सारे अर्थ हैं, पर सरल सा अर्थ है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। एक सज्जन ने पूछा कि अच्छा, भक्ति ज्ञान वैराग्य आ जाएगा भागवत सुनने से, वो तो ठीक है, पर ये चौथी चीज त्याग, अगर त्याग ही हो गया तो बचा क्या? फिर सब कुछ छूट जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, विषयों का त्याग हो जाएगा। जो आपके अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, अभिनिवेश है, इन सारे विकारों का भागवत को सुनने से त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? इन विकारों को आप छोड़ देंगे भागवत सुनने से। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को जो प्रदान करे वो है श्रीमद् भागवत। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया है नैमिषारण्य की भूमि में कि कोई ऐसा उपाय बताइए
जिससे हमारा भक्ति ज्ञान वैराग्य जग जाए और हमें इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाए, मोक्ष मिल जाए। तो भागवत का अर्थ है भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जो बढ़ाती है, त्याग जीवन में लाती है, वही भागवत है। पहले श्लोक में सबसे पहले सत्य की वंदना की है वेद व्यास जी। सत्य कहते अविनाशी को, जो पहले सत्य था, अभी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। हमारी आपकी गारंटी नहीं है हम रहेंगे नहीं रहेंगे, सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी अथवा नहीं आएगी, लेकिन भगवान की ये गारंटी है कि पहले थे, अभी है और आगे भी रहेंगे। इसलिए भगवान क्या है? सत्य है। सत्य, सत्य माने सत्य है, अविनाशी है, जो जिसका भी कभी विनाश नहीं होता। परमात्मा अविनाशी है, सत्य है, मध्य में भी है, अंत में भी वही बचता है। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त। चित्त माने प्रकाश। भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। हमको आपको प्रकाश की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाशमान है। इसलिए गीता में श्लोक है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। भगवान का धाम कैसा है? वैकुंठ। कहते हैं जहां जाने के बाद सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वहां सूर्य की प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं अर्जुन, जहां जाकर के फिर इस नश्वर संसार में पुनः वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा मेरा वो धाम है वैकुंठ। तो ऐसे स्वयं प्रकाशवान जो भगवान है वो चित्त है। दूसरे शब्द का अर्थ है सच्चिदानंद का अर्थ है। सत्य माने जो हमेशा सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है। चित्त माने प्रकाश। और तीसरी बात है आनंद। देखो हर वस्तु का उल्टा होता है, क्या समझे? हर वस्तु का उल्टा होता है, पर आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद का उल्टा होता ही नहीं है, हर वस्तु का उल्टा होता है। लाभ का हानि, हानि का लाभ, लेकिन आनंद का कभी उल्टा नहीं होता। आनंद स्वयं भगवान है। हम लोग भी आनंद की बात करते हैं, लेकिन आनंद तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। तो तीनों स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण का हम सब ध्यान करते हैं। वेद व्यास कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। जो विश्व को बनाते हैं उसका पालन करते हैं और उसका संहार कर देते हैं। भगवान कौन है? जो विश्व को बनाते हैं, उसकी सृष्टि का पालन करते हैं और फिर बाद में समय आने पर उस सृष्टि को नष्ट भी कर देते हैं। सृष्टि को बनाने वाले भगवान, सृष्टि को चलाने वाले भगवान और सृष्टि को अंत में विलीन कर देने वाले भी भगवान हैं। जो विलासिता से सारा संसार चलता है, उसके स्मरण मात्र से तीनों तापों का विनाश हो जाता है। अब बात आती है कि तीन ताप कौन से हैं? लास्ट में कहा ना श्लोक में, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो वो तीन ताप कौन से हैं पता है? आप लोग तो बहुत कथाएं सुनते रहते हैं, मैंने सुना कि यहाँ बहुत कथाएं होती है इस क्षेत्र में। बताइए तीन ताप कौन से? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा, राम राज्य
भगवान का नाम कैसे भी लो मुक्ति देगा। जैसे विष को कैसे भी पियो मरोगे, विष को कैसे भी पी लो, चाहे जानकर पियो तो भी मरोगे और अनजाने में पी लो तो भी मरोगे। ऐसे ही भगवान का नाम है, चाहे श्रद्धा से लो चाहे बिना श्रद्धा के लो तो आपका कल्याण ही करेगा। ये नाम की महिमा है। तो बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हो जय सिया राम, राघवेंद्र सरकार सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये तीन तापों से हम सभी लोग ग्रसित हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। दुख भी कई प्रकार के हैं संसार में। अच्छा बताओ सुखी कौन है? कई लोग बोलते हैं ना वो फलाना बहुत सुखी है, फॉर्च्यूनर से चलता है ना, उसके पास इतना पैसा है। पर हम लोग बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं पर कोई सुखी नहीं मिला आज तक हमको। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदासिया, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदासी, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं जिसको कछु ना चाहिए वो ही साहिंसाह। साहिंसाह कौन है? जिसको कोई इच्छा नहीं है, ना मकान बनाने की इच्छा है, ना बड़ी गाड़ी खरीदने की इच्छा है, ना पद प्रतिष्ठा की इच्छा है, वही साहिंसाह है। साहिंसाह कौन है? जिसको कछु ना चाहिए वो ही साहिंसाह। कहते ना बड़े शहंशाह बनते हो, और शहंशाह है कौन? जिसकी कोई इच्छा नहीं है। नहीं तो संसार में सब दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। राम का जो राम का है दास वो कभी ना हो उदास, जो हरि की शरण में जाता है। अच्छा बताओ विभीषण को उसके भाई ने लात मारी तो भगवान की शरण में गया तो कोई दुख मिला उसको उसके बाद? जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस माथ, और सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। कई लोग अच्छा रावण ने लंका कैसे प्राप्त किया? कथा से कथा निकलती है। देखो रावण ने हजारों बार शीश काट काट करके शिव जी को चढ़ाया, तब उसको लंका प्राप्त हुई सोने की। और वही लंका विभीषण को क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दस माथ, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वही संपत्ति
बिना किसी प्रयास के भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को प्रदान किया। क्यों? क्योंकि शरणागति नहीं, शरणागति बहुत जरूरी है भैया। भगवान की शरण में चले जाओ और एक बार ऐसा बोल दो, हे ठाकुर, हे बांके बिहारी, हे श्री राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, बस इतना बोलना है। उसके बाद फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा प्यारे, सारी व्यवस्था आपकी भगवान करेंगे, करके देख लेगा। भगवान बड़े दयालु हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। मेरे ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। राम जी जैसा कोई दयालु नहीं, ठाकुर जी जैसा कोई दयालु नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व मे रामचंद्रो दया। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं तो मानने की तो बात बहुत दूर की है, मैं किसी और को जानता ही नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं तो अपने ठाकुर जी को जानता हूँ, मैं तो अपने प्यारे श्री कृष्ण को जानता हूँ, मैं अपने प्यारे बांके बिहारी को जानता हूँ, जिनकी कृपा से ये मेरा जीवन चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान जैसा दयालु हो। एक व्यक्ति भी संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो सुखी हो, सब दुखी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। देखो कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास राम नाम का धन है। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। धनी वही है जिसके पास राम नाम का धन है। तो ऐसे तीनों तापों से भगवान का नाम हमें छुड़ा देता है। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप तथा आदि दैतिक ताप। तीनों तापों को जो विनष्ट करने की जिनके पास शक्ति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान का स्वरूप है सत घन, चित घन और आनंद। ऐसे भगवान जो सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संग्रहण करते हैं, जो तीनों के हेतु है, जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए आइए हम सभी लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि पे चलते हैं। अच्छा, ये कथा कहाँ हो रही है? ये कथा सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सुना रहे हैं। एक बार शौनकादिक ऋषि मिल करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसी कथा है शास्त्रों में। नैमिषारण्य की बड़ी महिमा है, पावन भूमि है। जितने भी पुराण हुए हैं ना, अच्छा सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं ना आप लोग, हम लोग सब। क्या आता है सबसे पहले?
चाहे भागवत कथा हो, चाहे सत्यनारायण कथा हो, क्या आता है पहला श्लोक क्या है सत्यनारायण कथा का? एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपुक्षुर्मुनया सर्वे सूता पौराणिका खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, वही नैमिषारण्य की भूमि है जहां पर सूत जी सौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो अपने मन को आप कहाँ ले चलेंगे? नैमिषारण्य। ऐसा मत सोचो हम भार्गव तिवारी के पुरवा में बैठे हैं। अगर ऐसा सोचोगे फिर कथा का फल नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि हम श्री राम वृंदावन में बैठे हैं, या आप सोचिए कि हम नैमिषारण्य में बैठे हैं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अब मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। कहा नानक मन लालची। ये मन कैसा है? बड़ा लालची है। गुरु नानक देव कहते हैं। देखो हमें संतों को सुनना चाहिए। कबीर जी हैं, नानक जी हैं, तुलसी जी हैं, सूरदास जी हैं, ये सब हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं। नानक जी क्या कह रहे हैं, है ना? इसलिए नैमिषारण्य की कथा, देखो संसार में दो कथा है, दो गंगा है, एक भागवती गंगा है, एक भागीरथी गंगा है। अभी प्रयागराज में हेलो 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 हेलो, तो बंद ही हो गया। हेलो हेलो हेलो, श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संसार में दो गंगा है, एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। देखो भागीरथी गंगा से क्या होता है? हेलो 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 हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवती गंगा का श्रवण स्नान करने से, भागवती गंगा का श्रवण करने से मन को शांति मिलती है, और भागीरथी गंगा में स्नान करने से शरीर के पाप धुल जाते हैं। इसलिए मन में अगर अशांति है तो भागवत की कथा सुनो, और तन से जो पाप हो जाते हैं वो भागीरथी गंगा प्रयागराज में जाके धुल दो, हरिद्वार में जाके धुल दो, तो दोनों से आप स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे? कथा सुनने से मन की पवित्रता होगी, मन शांत हो जाएगा, और शरीर शुद्ध होगा भागीरथी में स्नान करने से। इसलिए दोनों की महिमा है। अब देखो दोनों भगवान से प्रकट हुई है, ये भी ध्यान दो। दोनों गंगा कहाँ से निकली? भगवान से। एक भगवान के चरण से भागीरथी, भगवान के चरण से निकली ना, भागीरथी जी ने तपस्या करी तो
भागीरथी गंगा प्रकट हुई। और दूसरी गंगा कहाँ से निकली? भगवान के मुख से, भागवती गंगा। समझिए, भागवती गंगा माने भागवत, भगवान की कथा। ये कहाँ से निकली? सबसे पहले भगवान के द्वारा ही भागवत के 4 श्लोक ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी से नारद जी, आगे कथा आएगी। तो तीनों तापों को विनिष्ट कर देती है भगवान की कथा और भगवान की शरणागति। परम पावन नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज शौनकादियों को यही कथा सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों को, शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि हैं। परम मंगलमय भागवत की कथा उनको सूत जी सुना रहे हैं, जिस प्रकार से हम आप लोगों को सुना रहे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम। देखिए, सूत जी आयु में छोटे हैं और शौनकादिक ऋषि आयु में बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं। लेकिन जब सूत जी पधारते हैं तो शौनकादिक ऋषि खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ आयु से बड़ा है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा है उसकी पूजा होती है। व्यास पूजा होती है, ज्ञान की पूजा होती है। एक श्लोक भी है, कोई धन वृद्धा, कोई बल वृद्धा, कोई आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शिष्य किंकरः। जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है, जिसको पुराणों का ज्ञान है। तो ऐसे सूत जी महाराज कौन है? सूत जी के ऊपर गुरु कृपा है। समझिए बात को, जिस पर गुरु कृपा हो जाए, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कृपा हो जाए तो दुनिया में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है। गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की पूजा होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। ऐसे गुरु को पहले प्रणाम करते हैं। कैसे? जिन्होंने गोविंद को हमें मिलाया। अगर गुरु नहीं मिलते तो गोविंद भी नहीं मिलते, है ना? अगर गुरु कृपा नहीं होगी तो गोविंद कृपा नहीं करेंगे। तो ऐसे सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, शौनकादिक ऋषि आयु में बड़े हैं। लेकिन शौनकादिक ऋषि जैसे आप लोग नीचे देखो, नीचे बैठने वाला छोटा नहीं होता, ऐसा मत समझना। कई लोग सोचते हैं ना जो नीचे बैठा है वो छोटा है, हम नीचे क्यों बैठे? जमीन पे बैठने वाला जमींदार। क्या समझो? जमीन में बैठने वाला जमींदार और चौकी पे बैठने वाला चौकीदार। जो चौकी पे बैठता है, ऊपर बैठता है, वो चौकीदार है, रखवाला है। जैसे हम लोग हैं चौकीदार हैं, धर्म के रक्षक हैं, रखवाले हैं। जहाँ भी जाते हैं भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, है ना? तो धर्म की चौकीदार तो भी है। और आप लोग देखो जमीन में बैठे जमींदार है ना? तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। श्रोता सबसे पहले है। श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेगा? कितना भी विद्वान वक्ता हो, अगर श्रोता नहीं होंगे तो उसका भाव गिर जाता है। हर वक्ता यही सोचता है कि ज्यादा श्रोता है ना? अगर श्रोता होते हैं तो उत्साह दुगना हो जाता है। इसलिए श्रोता की बड़ी महिमा है। तो श्रोता कौन है इस कथा के? शौनकादिक ऋषि, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। और वक्ता कौन है? सूत जी महाराज। तो सूत जी आयु में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। और वही कथा, जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, वही पावन परम मंगलमयी कथा सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का।
अज्ञानध्वान्तविध्वंसं कोटिसूर्यसमप्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वदाधन। पहला प्रश्न है शौनकादि ऋषियों का, श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति है। कितना भी प्रयास कर लो आप, सब व्यर्थ जाएगा। जो भगवान के लिए कार्य किया, आप जो यहाँ कथा सुन रहे हैं बैठ करके जितने लोग, आप परम भाग्यशाली हैं। भगवान की कथा सबको नहीं मिलती है। देवता तरसते हैं महाराज इस कथा को सुनने के लिए, और हमको सुलभ मिल रही है, सरलता से प्राप्त हो रही है, तब भी हम इसको ध्यान से श्रवण नहीं करते। देवता लोग धिक्कारते हैं, कहते हैं इन मनुष्यों से अच्छा तो कुत्ता है, इससे अच्छा तो मानव ना बनाते, कुत्ते क्यों नहीं दे देते भगवान। जो कथा नहीं सुनते, आप लोग तो अच्छे, आप लोग तो कथा सुनते, जो कथा नहीं सुनते उनको देवता लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो सुअर है। भगवान की जो कथा नहीं सुनते उनसे अच्छा जीवन सुअर का है, कुत्ते का है, ऐसा देवता लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं भगवान की कथा सुनो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। रसायन माने औषधि, इतनी सुंदर बात कही, मम कर्ण रसायनम्। मुझे ऐसी कथा, ऐसी कोई रसायन, ऐसी कोई दवा दे दीजिए जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद्वदाधन। कोई इधर उधर की बात नहीं है, केवल एक ही प्रश्न है, कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे बांके बिहारी का दर्शन कैसे होगा, मुझे भगवान का दर्शन कैसे होगा, मुझे कृष्ण की प्राप्ति किस प्रकार होगी, यही प्रश्न है शौनकादिक ऋषियों का। शौनकादिक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञान को आप दूर कर दीजिए। आपका ज्ञान कैसा है, करोड़ों सूर्यों के समान। सूत जी का ज्ञान कैसा है, करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए कहते हैं थोड़ी सी कृपा दृष्टि हम पर भी डालिए। हे प्रभु, हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, और व्यास जी के शिष्य हैं सूत जी। गुरु को जो ज्ञान है वो शिष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते गुरु करे जान के, ऐसे किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए, ध्यान रखना। गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु बनाने से पहले जानो गुरु कैसा है, कैसा संस्कार है उसका, कैसा आचरण है। ऐसे किसी को भी कान जाके नहीं फुकवा लेना चाहिए। बहुत भीड़ देखी, बहुत पूजा हो रही है, गुरु जी से मंत्र ले लिए, बाद में पता चला गुरु जी जेल में है, तो ऐसे गुरु नहीं बनाने चाहिए। गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु बनाने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है, और हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। गुरु है कौन? अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। जो हमारे जीवन के अंधकार हैं उनको मिटा दे वो गुरु है। ऐसे सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, आप हमारे अज्ञान को नष्ट कर दीजिए, और हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसको मिटा दीजिए, और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तभी सूत जी कहते हैं, ठीक है, यदि आप कहते हो तो सावधान दया शृणु। कोई वस्तु जब अनमोल होती है, कोई भी चीज आप किसी को देते हैं, क्या बोलते हैं, भैया बड़ा संभाल के रखना, बड़ी कीमती वस्तु दे रहा हूं।
हम किसी को कोई अच्छी वस्तु या बहुत अनमोल हीरा, अनमोल रत्न कोई प्रदान करें किसी को, तो क्या बोलते हैं, भैया जरा सावधानी पूर्वक संभाल के रखना इसको। तो यही बात सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, सावधानतया शृणु। हे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। मृत्यु हो जाएगी। हम सभी किससे डरते हैं बताइए? सबसे बड़ा भय क्या है? कहीं मारा ना जाए। क्या बोलते हैं? कहीं जाते हैं ना, कहीं यात्रा में कठिनाई आ गई कोई, या कहीं फंस गए आप, तो क्या बोलते हैं? भगवान प्राण बचाना, कहीं हमारे प्राणांत ना हो जाए। तो सबसे बड़ा डर क्या है संसार में? मृत्यु का। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का भय। और वो मृत्यु का भय जो है वो यदि मिट सकता है तो सिर्फ भागवत की कथा सुनने से। अच्छा, भागवत सिखाती क्या है पता है? भागवत मरना सिखाती है, और रामायण क्या सिखाती है? जीना। रामायण को आप पढ़ेंगे तो जीवन जीना आ जाएगा, और भागवत सुनेंगे तो मरना कैसे है ये पता चल जाएगा। मरने के बारे में जानना है तो भागवत को पढ़िए, भागवत सुनिए। भागवत मरना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है। तो सूत जी कहते हैं, सावधानतया शृणु, मैं आपको अनमोल हीरा देने वाला हूं, सावधान होकर के सुनिए। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। प्राणी को भयक्रांत है प्राणी, और इसका नाम है मृत्यु लोक। संसार का क्या नाम है भैया? माइक ठीक नहीं है, बार बार हिल रहा है। लीड। सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मृत्यु। संसार इसी से भयक्रांत है। जो मृत्यु के भय को मिटा दे वो है लीड सही करिए यार। मैं वारी वारी जावा, ये हिल रहा है क्या लगा? गुरु जी के पाँव मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पाँव मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पाँव, गुरु जी के पाँव सद, गुरु जी के पाँव, गुरु जी के पाँव सद, गुरु जी के पाँव, गुरु जी के पाँव सद, गुरु जी के पाँव, गुरु जी के पाँव सद, गुरु जी के पाँव, सदगुरु जी के पाँव, गुरु जी के पाँव, सदगुरु जी के पाँव, गुरु जी के पाँव, मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पाँव मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पाँव, गुरु गोविंद तो खड़े काके लगो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, गुरु गोविंद तो खड़े काके लगो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पाँव मैं वारी वारी जावा, गुरु जी के पाँव। तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। मैं वारी वारी जावा,
गुरु जी के पावा वारी वारी जावा गुरु जी के पावा गुरु जी के पावा सद गुरु जी के पावा गुरु जी के पावा सद गुरु जी के पावा गुरु जी के पावा सद गुरु जी के पावा गुरु जी